हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कविन कटायत सिविल गुरुजी की देहरादून ब्रांच से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ फुटिंग के बारे में जानेंगे सबसे पहले, और जानेंगे कि किस तरीके से इसका एस्टिमेट निकाला जाता है। जैसे कि आप लोगों के लिए मैं एक पिक्चर उठा के लाया हूँ। इस फुटिंग का नाम है भाई ट्रेपेजोइडल फुटिंग, और आप यहाँ पर जो स्लोप्ड फुटिंग देख रहे होंगे इसी को कहा जाता है ट्रेपेजोइडल फुटिंग, जो ये है हमारे सामने। और बात करने वाले हैं इसका एस्टिमेट हमको कैसे बनाया जाता है, और एक आपका नॉर्मल स्टेप फुटिंग या फिर पैड फुटिंग का भी आपको एग्जांपल दूंगा ताकि आपको दोनों तरीके समझ आए। वैसे काफी सिंपल रहने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने कुछ एकदम लंबा चौड़ा झमेला नहीं रखा है आपके लिए, सीधा सिंपल बात करने वाला हूँ ताकि आपको टॉपिक वाइज मैं आपको समझा सकूं। अगर लाइव पढ़ा रहा होता तो तब मस्ती मजाक हम और अच्छे तरीके से कर सकते थे, लेकिन अभी हमको वीडियोस बनानी है तो टाइम लिमिट का हम प्रॉपर ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि हमारा इसमें लगने वाला कंक्रीट कितना है, और फिर हम देखेंगे भाई कि कॉस्ट एस्टिमेशन, एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ कंक्रीट बेस्ड ऑन वॉल्यूम। सिंपल, ये दो टॉपिक रहने वाले हैं हमारे। और कॉस्ट को हम निकालने के लिए हमको एक चीज चाहिए होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नंबर 4। क्या? डीएसआर से रेट। डीएसआर से ही रेट नहीं चाहिए होते। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि डीएसआर का फुल फॉर्म होता है डेली शेड्यूल ऑफ रेट। हम जो रेट लेने वाले हैं अपनी वीडियो के दौरान वो डीएसआर से लेने वाले हैं। आप अपने एरिया का पर्टिकुलर SOR शेड्यूल ऑफ रेट उठा सकते हैं, जो आपको PWD ऑफिस या फिर PWD की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से, आपके लोकल एरिया का। और एग्जांपल लेने वाले हैं हम इसमें रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजोइडल फुटिंग का। ठीक हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर फुटिंग का हम उदाहरण लेने वाले हैं जिसकी हमको एस्टिमेट निकालने के लिए लेंथ, विड्थ और डेप्थ की जरूरत पड़ेगी। मान लेते हैं, कोई एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक फुटिंग है जिसकी लेंथ रहने वाली है 2 मीटर और विड्थ रहने वाली है 1.5 मीटर, और जो उसकी डेप्थ रहने वाली है वो रहने वाली है आधा मीटर, यानी कि 0.5 मीटर। इसका अगर वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो सिंपल है, रेक्टेंगुलर फुटिंग है यार, L इंटू बी इंटू एच से वॉल्यूम निकल जाएगा इसका, जो क्या है हमारा 1.5 मीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है मीटर क्यूब होती है, क्योंकि हमने उससे पहले जितनी भी यूनिट ली थी लेंथ, विड्थ और डेप्थ में, सारी की सारी मीटर में थी। अब इतना इजीली आपको समझाने वाला और कोई नहीं मिलेगा, तो बड़ी ध्यान से देखना यार दोस्तों। सबसे पहले जो मैं एस्टिमेट के लिए आपको एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूँ, जो मैंने यहाँ पर लिखी भी है, जो है वेट कंक्रीट क्वांटिटी रिक्वायर्ड। इसका मतलब आप क्या समझे? वेट क्वांटिटी का मतलब गीला कंक्रीट हमको कितना चाहिए रहेगा अपना फुटिंग को कास्ट करने में, उसी हिसाब से हम उसका रेट निकालते हैं। ध्यान रखना, वेट कंक्रीट क्वांटिटी, आगे जब हम क्वांटिटी सर्वे पढ़ेंगे तो वहां पर वेट और ड्राई कंक्रीट क्वांटिटी आएगा आपके सामने, तो वहां पर हेल्प करेगा। वेट का मतलब अभी सिंपल समझिए कि गीला कंक्रीट, मतलब जैसा कंक्रीट होता है ना एक्चुअल कंक्रीट, वही कि कितना लगेगा हमको एक फुटिंग तैयार करने में। अभी हम किसी मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कंक्रीट मिक्स रेशियो की बात कर लूं तो यहाँ पर M20 का हमारा कंक्रीट हमने बनाया है, जिसका अगर रेशियो बात करूं तो 1:1.5:3 का रेशियो रहता है, और टोटल वॉल्यूम जो हमने अभी निकाला था वो रहने वाला है 1.5 मीटर क्यूब। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या रहता है, दूसरा या तीसरा कहूँ, पहला स्टेप क्या था, मेजरमेंट ले ली। दूसरा स्टेप क्या था, हमने उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। तीसरा स्टेप हमारा क्या रहने वाला है, वो डीएसआर से रेट उठाने का रहने वाला है। तो डीएसआर में जो हमारा कंक्रीटिंग का रेट है वो हम उठाने वाले हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमने एक एग्जांपल रेट लिया। अभी एक्चुअल रेट भी नहीं उठाया, बाकी पीडीएफ की आप देख सकते हो, आपको अगर चाहिए होगा पीडीएफ का लिंक भी तो मैं डीएसआर का दे दूंगा। ये 2018 है, इससे भी न्यूअर वर्जन आ चुके हैं, तो वो वाली लिंक मैं आपके लिए पेश कर दूंगा। बाकी रेट हमने उठा लिया, मान लिया 5000 पर क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग का रेट है वहां पर, और टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन किस हिसाब से होगी, कॉस्ट इक्वल टू क्या निकल के आती है हमारी, वॉल्यूम इंटू रेट, या फिर वर्क इंटू रेट ही कहूंगा मैं। ठीक हो गया कि कितना हमारा कंक्रीटिंग वर्क होने वाला है, 1.5 क्यूबिक मीटर, और रेट है 5000 का, तो टोटल हमारा
जो कॉस्ट निकल के आने वाली है इस फुटिंग को बनाने के लिए वो आने वाली है 7,500। अभी मैं एक चीज आपको और अच्छे से समझा रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं बस कंक्रीटिंग की, हाँ, कि फुटिंग बनाने के लिए हमको बस कंक्रीटिंग करनी नहीं पड़ती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फुटिंग बनाने से पहले भी बहुत सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं कि भाई साइट क्लियरेंस का चार्ज कितना लगेगा। सबसे पहले हमको अपने प्लॉट को साफ करना है, झाड़ियां हटानी या पत्थर हटाने हैं या जो भी है लेवलिंग करनी है, सब कुछ साइट क्लियरेंस में आएगी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि भाई क्या क्या फुटिंग के लिए गड्ढा भी तो खोदना पड़ेगा, तो एक्सकवेशन का अलग कॉस्ट आएगा। उसके बाद अगर हमको सैंड फिलिंग या पीसीसी करनी है तो उसका अलग कॉस्ट आएगा। उसके बाद हमारा कंक्रीटिंग का कॉस्ट आएगा। कंक्रीटिंग से पहले भी स्टील लगना होता है, तो ध्यान रखिएगा। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बस बता रहा हूँ कि फुटिंग का क्या चार्ज लगेगा, इसके बाद शटरिंग का भी चार्ज लगेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बात करने वाले हैं ट्रेपेजोइडल, और इससे पहले यहाँ पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं मेरे पास यहाँ पर डिटेल में सिखाने के लिए इतना इनफ टाइम नहीं रहता है दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। लेकिन जितने भी टॉपिक मैं आपके लिए लाता हूँ मैं चाहता हूँ कि जो टॉपिक मैं आपको सिखाने आया हूँ वो एकदम डिलीवर कर सकूँ, आपको समझ आए। बाकी आपको डिटेल में सीखना है, एक एक चीज सीखनी है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए फुटिंग कॉलम बीम लेके आया हूँ, लेकिन इतनी सारी चीजें अपनी बिल्डिंग में नहीं होती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पर मैं अगर आपको एग्जाम्पल ही दे दूँ तो ब्रिक वॉल की कैलकुलेशन हो गई, हमारा प्लास्टर वर्क का कैलकुलेशन हो गया, प्लास्टरिंग, पेंट, डोर, विंडो, ग्रिल्स, रेलिंग्स, बहुत सारी चीजें रहती है जिनका कैलकुलेशन हमें करना रहता है। वो चीजें हम सिखाते हैं अपने 2 मंथ की फिजिकल ट्रेनिंग में, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और मैं मिलूंगा आपको देहरादून ब्रांच में सिविल गुरुजी की, और कुछ दिनों बाद हमारा एक प्रोमो कोड भी आने वाला है, जिसको आप प्रोमो कोड को यूज करके आपको मिल सकता है या तो एक बढ़िया सा डिस्काउंट या फिर बढ़िया सा अपना स्किल बढ़ाने के लिए कोर्स। ठीक हो गया, वो मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बात करते हैं अब ट्रेपेजोइडल फुटिंग की ट्रेपेजोइडल फुटिंग का एस्टिमेट हम कैसे निकालेंगे। तो टॉप का एरिया ले लेते हैं हम A1। इसमें ध्यान रखिएगा ट्रेपेजोइडल फुटिंग मैंने आपको शुरुआत में भी दिखाई थी, ये वाली स्लो फुटिंग। और यहाँ पर ये जो बना हुआ है इसमें टॉप का एरिया कह रहा हूँ, मतलब ये वाला एरिया। ठीक हो गया। और बॉटम का एरिया कहूंगा तो ये जो फुटिंग का एक्चुअल साइज रहने वाला है वो वाला एरिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। तो बात करने वाले हैं हम किसके बारे में भाइयों, कि टॉप एरिया। मान लेते हैं अगर मेरा टॉप का जो लेंथ विड्थ आ रही है वो 2 मीटर और 1.5 मीटर आ रही है, तो जो हमारा एरिया आएगा वो आएगा 3 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ हो रही है। अब मानते हैं बॉटम का एरिया 2.5 मीटर इंटू 2 मीटर है, यानी कि 5 मीटर स्क्वायर है, और डेप्थ जो रहने वाली है इसकी 0.5 मीटर की रहने वाली है। तो इसका हम कैलकुलेशन किस हिसाब से करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला रहता है जो ट्रेपेजोइडल पार्ट का कैलकुलेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। वो कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर डेप्थ अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय A1 प्लस A2 प्लस रूट A1 इंटू A2, ये इसका फॉर्मूला होने वाला है। आप लिख लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। वॉल्यूम इक्वल टू D/3 इंटू 3, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस रूट A1 और A2। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे ट्रेपेजोइडल पार्ट का वॉल्यूम निकल के आता है। ध्यान रखिए, बस ट्रेपेजोइडल पार्ट का ही वॉल्यूम निकल के आता है। ये जब आपके पास निकल गया, प्लस कर देंगे आप नीचे के रेक्टेंगुलर पार्ट का, तो आपका टोटल क्या निकल के आ जाएगा, कंक्रीट, जितना हमारा ट्रेपेजोइडल फुटिंग में लगने वाला है। और बात करते हैं अगेन, रेट उठाएंगे डीएसआर से और सिंपल इसका वॉल्यूम इनटू रेट कर देंगे, जिससे हमको पूरी कॉस्ट आ जाएगी। जैसे हमारा निकाल के रखा है हमने, रेक्टेंगुलर फुटिंग की वॉल्यूम आ रही है इतना, कॉस्ट आ रहा है इतना। ट्रेपेजोइडल पार्ट का अगेन मैं आपको बता दूं, ये सारे एग्जांपल्स हैं, आपको मैंने तरीका समझा दिया है, और इन सब की पीडीएफ भी आपको मैं दे दूंगा। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करिए और डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। बाकी आपको अच्छे से सारी की सारी चीजें डिटेल में सीखनी है तो हमारा 2 मंथ का ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जहां से आप आराम से इनरोल हो सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक ऑफर मिस कर दिया होगा जो लगा था हमारा इंजीनियर्स डे पे, आगे दीपावली पे आएगा, तो स्टे ट्यून।